गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम 30 करेंगे, है ना। इसका नाम है वर्ड सबसेट्स, है ना। वर्ड सबसेट्स, है ना। काफ़ी मतलब ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है ना, उतना कुछ हार्ड था नहीं। जैसे मतलब क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। पहले तो मैं गलत डायरेक्शन में सोच लिया था, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया था, फिर दोबारा पढ़ा तब सही समझ में आया था, वरना पहले मैं कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया था। तो दो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, एक वर्ड्स वन एक वर्ड्स टू, है ना। अब मान लो वर्ड्स वन में कुछ दे रखा है, ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग दे रखा है, मान लो S1 दे रखा है, S2 दे रखा है, S3 दे रखा है, इसमें भी देगा कुछ S4, है ना, S5, कुछ S6। तो ये बताना है, जैसे मैं यहाँ से S1 उठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग उठा रहा हूँ S1, तो वर्ड्स टू में जितने भी स्ट्रिंग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो S1 का सब स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। जैसे एक वर्ड्स वन दे रखा है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, एक वर्ड्स टू दे रखा है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वर्ड्स वन में क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे, वर्ड्स टू में भी क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। तो मेरे को वर्ड्स वन से ऐसे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने हैं, ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसका सारा सबसेट, जिसका जो वर्ड्स टू में जितने भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो सब इसका सबसेट होगा। सबसेट का क्या मतलब है, सबसेट और सब स्ट्रिंग में फ़र्क होता है ना। सबसेट और सब स्ट्रिंग में जो होता है वो फ़र्क होता है, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस होता है, पर सबस्ट्रिंग का मतलब जरूरी नहीं कंटिन्यूस है। A B C D E है, ठीक है। तो A B C जो होगा वो मेरा सबस्ट्रिंग होगा, पर A B D जो मेरे होगा वो सबसेट होगा। तो A B D मेरा सबस्ट्रिंग नहीं होगा क्योंकि ये लगातार नहीं है ना, A B D लगातार नहीं है, पर ABC लगातार है, तो ये सबस्ट्रिंग होगा और नीचे वाला A B D जो होगा वो सबसेट होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है, उससे समझाते हैं। जैसे वर्ड्स वन हो गया, ठीक है। जैसे वर्ड्स वन का लिख रहा हूँ, वर्ड्स वन, ठीक। इसमें क्या दे रखा है ना, इसमें लिखा हुआ है अमेजोन, और दे रखा है एप्पल, और कुछ भी देख लो, फेसबुक, है ना, फिर है गूगल, और फिर है लीड कोड, है ना, लीड कोड। ये हो गया तेरा वर्ड्स वन, है ना, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। अब वर्ड्स टू देख लेते हैं, ठीक है। वर्ड्स टू देख लेते हैं। वर्ड्स टू में कुछ नहीं दे रखा है, बस ई और ओ दे रखा है, ठीक है, ई और ओ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा वर्ड्स वन से मेरे को ऐसा स्ट्रिंग उठाना है ना जिसका सब स्ट्रिंग वर्ड्स टू के सारे स्ट्रिंग होंगे। जैसे अमेजोन में क्या है, अमेजोन में ई होना चाहिए और ओ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, पर है क्या, सिर्फ ओ है, ई नहीं है, तो अमेजोन तो मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। एप्पल में आते हैं, एप्पल में ई है क्या, ई है, पर ओ है क्या, ओ नहीं है, तो एप्पल आंसर नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक में ई है क्या, हाँ ई है, ओ भी है, ओ भी है, तो ये आंसर मेरा होगा, ठीक है। अब गूगल में ई भी है, ओ भी है, ये भी होगा। लीड कोड में भी ई और ओ है, तो ये भी होगा। तो रिटर्न क्या करेंगे, फेसबुक, गूगल और लीड कोड, ऐसे रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया ना, ऐसे वर्ड्स टू है, ठीक है, वर्ड्स टू है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो वर्ड्स टू में है ए है, ए है, और एक मान लो ए है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। ये वर्ड्स टू में दे रखा है। तो वर्ड्स वन में क्या रिटर्न कर सकते हैं अपन, एटलीस्ट 3 ए तो होना ही चाहिए ना, एटलीस्ट अगर ए एक ए रहा, ठीक है, तो एक ए का सबस्ट्रिंग जो बनेगा मेरा, सॉरी सबसेट जो बनेगा, वो एक ए तो बन जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा, पर ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट कितना ए होना चाहिए, 3 ए होना चाहिए ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड्स टू में जो भी मैक्सिमम प्रेजेंट होगा उतना अगर वर्ड्स वन में प्रेजेंट है, वर्ड्स वन में किसी के भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वही वाला होगा। जैसे 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 ए है, बी है, C D D, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मान लो वर्ड्स वन है, ठीक है। वर्ड्स वन में अभी मैं एक ही स्ट्रिंग मांग रहा हूँ, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, वर्ड्स वन में। और वर्ड्स टू में मैं क्या करता हूँ ना, जैसे A B C लेता हूँ, ठीक है, एक में ए लेता हूँ, ठीक है, ए बी लेता हूँ, ठीक है, और एक में लेता हूँ ए डी, और मैं लेता हूँ ए ये मेरा है, ये मेरा वर्ड्स टू में स्ट्रिंग दे रखा है इतना सारा, ठीक है। तो मैं ये तभी उठा सकता हूँ, ये जो भी ये स्ट्रिंग है, ये मैं तभी ले सकता हूँ ना जब इसका जो सबसेट होगा वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब चारों इसका सबसेट होना चाहिए। पर ए बी सी इसका सबसेट है भाई, सॉरी, क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना।
अच्छा भाई, अच्छा छोड़ो, इसको रहने देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इधर मेरा क्या हो गया ना, ए बी सी, ए बी बी। हाँ, तो मैंने क्या बोला था ना कि मतलब ये जो स्ट्रिंग होगा, ये जो मेरा वर्ड्स वन में जो भी ये स्ट्रिंग है, ये मेरा तभी होगा ना, ये मेरा इसमें जितना भी वर्ड्स टू में जितने भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है ना, वो सारे सब स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी तो सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ए बी बी भी होगा क्या, ए बी बी भी देखना होगा, ए बी बी भी होगा क्या, ए बी बी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ दो ही है, दो ही भी प्रेजेंट, इधर तीन भी आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। ए डी डी हो जाएगा, तीन ए डी डी, ठीक है। चार ए डी डी, चार ए डी डी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो सिंपल है ना, मतलब चारों सब स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अगर एक भी फेल कर रहा है ना, तो ये वाला वर्ड नहीं होगा। इतना बोल सकते हैं कि अगर एक भी फेल कर रहा है तो ये वाला आंसर तो मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो अपन क्या करेंगे ना, जो भी मैक्सिमम प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें ए बी सी, ए बी बी, वर्स टू में जो भी मैक्सिमम प्रेजेंट होगा, एक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार कितना प्रेजेंट है, कौन से स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, कितना सबसे मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है, बी मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है, सी मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है, वही निकालेंगे ना, क्योंकि वही तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैक्सिमम वाला ही प्रेजेंट नहीं है वर्स टू के स्ट्रिंग में, फिर तो वो फालतू हो जाएगा ना, फिर तो वो आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है ना। जैसे अपन क्या करेंगे ना, वर्ड्स वन में अपन आइटरेट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर ये जो भी होगा वर्ड्स वन डॉट साइज तक अपन कर लेंगे, वर्ड्स वन डॉट साइज तक, और अपना आई प्लस प्लस चलाते रहेंगे, ठीक है। और अपन यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे ना, एक स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू वर्ड्स वन ऑफ आई, वर्ड्स वन ऑफ आई। अपन क्या करेंगे ना, एक यहाँ टेम्प वेरिएबल बना लेंगे, वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर टेम्प है ना, ये वेक्टर है, ठीक। टेम्प नाम का एक वेक्टर बना लेंगे, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, वेक्टर इंट, ठीक है, इंट का बनाते हैं ना, टेम्प, ठीक है। और अपन क्या करेंगे ना, आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे। और मैं क्या करूँगा ना, टेम्प ऑफ एस ऑफ जो भी होगा, मान लो जे से आइटरेट कर रहा हूँ, तो एस ऑफ जे माइनस ए प्लस प्लस, माइनस ए प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूँ। और टेम्प का मैं जो मेमोरी डिक्लेयर करूँगा और 26 साइज़ का करूँगा, क्योंकि ए से लेकर जेड तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ए का वन मान रहा हूँ, ए माइनस ए कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एस जे माइनस ए कर रहा हूँ, तो ए वन हो जाएगा, बी टू हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। ए जीरो हो जाएगा, बी वन हो जाएगा, ऐसे ही कर रहा हूँ ना, वो प्लस प्लस कर रहा हूँ। और यहाँ मैं सबसे नीचे जब मैं इससे बाहर आऊँगा तो एक मैक्सिमम कैरेक्टर रखूँगा, मैक्सी केयर, ठीक है, मैक्सी केयर सी एच, ठीक है, मैक्सी केयर सी एच। और मैं क्या करूँगा ना, ये मैक्सिमम मैं स्टोर करवाऊँगा किसी भी कैरेक्टर का, जैसे सी एच ए से लेकर जेड तक मैं चला दूँगा, मैक्सिमम केयर ऑफ जो भी होगा सी एच माइनस ए, और इसका टेम्प ऑफ जो भी था, टेम्प ऑफ सी एच माइनस, मैक्सिमम में स्टोर करवा लूँगा, सब सारा का मैक्सिमम में स्टोर करवा लूँगा एक अरे में, है ना, जिसका नाम होगा मैक्सी केयर, मैक्सी केयर नाम के अरे में मैं सबका मैक्सिमम स्टोर करवा लूँगा, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। इसका जो साइज होगा वो 26 होगा, ठीक है, इसमें स्टोर करवा लिया हूँ मैं सबका मैक्सिमम, कि एक मैक्सिमम बार कितना आया, बी कितना आया, सी कितना आया, ऐसे जेड तक कितना आया। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं वर्ड्स वन में जाऊँगा, वर्ड्स वन में मैं आइटरेट करूँगा, ठीक है। अब वर्ड्स वन में मैं सबसे पूछूंगा कि भाई, वर्ड्स वन में मैं क्या पूछूंगा ना, कि जो मेरा जो मैक्सिमम कैरेक्टर आया है, जो भी आया ए बी सी डी जो भी है, वो वर्ड्स वन में जो भी आएगा मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। अगर 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 मैक्सिमम कैरेक्टर में अगर एक भी कैरेक्टर वर्ड्स वन के स्ट्रिंग से ज़्यादा हो गया तो वो आंसर नहीं होगा, तो वहाँ मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। वरना मैं उस स्ट्रिंग को एक आंसर नाम का वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसमें पुश बैक कर दूंगा, सिंपल, बस इतना करना। और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, वेक्टर इंट आंसर, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, सॉरी वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से जाके देख लेना तुम लोग, ठीक है। बाकी जो भी जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए ना, कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार।